यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर देश भर में लगातार चर्चा हो रही है। कई राजनीतिक दल इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो वहीं कई जो हैं वो विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका हैं। सर, यूसीसी को लेकर एक बड़ी मीटिंग भी होने वाली है आपके नेतृत्व में, क्या है उस मीटिंग के बारे में सबसे पहले बताइए। देखो, ये बड़ी मीटिंग नहीं इसको कह सकते, इसको अहम मीटिंग जरूर कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के सारी जितने भी सिंह सभाएं हैं, जहाँ गुरुद्वारों की हर स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ कॉल किया जा रहा है और उनके साथ जितने हमारे बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, फॉर्मर जजेस हैं, बड़े वकील हैं जिन्होंने इसके ऊपर स्टडी की है, उनकी सारों की राय मशवरा लेनी है और उनके लेने के बाद उसका जो एक यूनानिमसली फैसला लिया जाएगा उसका एक कंसेंसस बना के वो कम्युनिटी के आगे रखा जाएगा और गवर्नमेंट को उसके अंदर अगर कोई तब्दीलियां हैं या होने जा रही हैं उसके ऊपर उनको आगाही किया जाएगा। सो ये एक बहुत अहम फैसला लेने के लिए इम्पॉर्टेंट डेलीगेशन की मीटिंग कॉल की गई है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी कोई पार्टी अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इसको इम्प्लीमेंट कराए और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने फ़ायदे लेने के लिए अगर इसमें इस कम्युनिटी को फ़ायदा हो रहा है तो उसके अंदर कोई बाधा बन सके। सो दोनों चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक धार्मिक संस्था है और धार्मिक संस्था की जिम्मेवारी बनती है कि कोई ऐसे धर्म के ऊपर कोई चाहे लॉ अमेंड करने की कोशिश की जाए या उसके ऊपर कोई धक्का करने की कोशिश की जाए तो हमें आवाज़ बन के उठना चाहिए। तो सारों की एक राय लेने के बाद इसके ऊपर हम फैसला लेंगे। सर, ये अहम बैठक आप बता रहे हैं, ये कब, कहाँ, कितने बजे होगा? ये 7 तारीख को गुरुद्वारा रकाबगंज साहब के कॉन्फ्रेंस रूम में, इसी हमारे ऑफिस कॉम्प्लेक्स में ही होना है और जो भी लोग इसमें शुमलियत करने वाले हैं उनकी बहुत बड़ी एक अहम भूमिका रही है देश के कानून के बीच में, देश की वो चलाने के लिए, क्योंकि कई फॉर्मर IAS अफसर भी इसमें बुलाए जा रहे हैं और जो सिंह सभाओं को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हर एक ने जो अपने विचार देने हैं उनके विचारों को लेके जो फैसला लिया जाए वो कौम के हित के लिए होगा। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात करें तो आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि कल यूनिफॉर्म सिविल कोड के स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई, उसमें कई सांसद अलग अलग पार्टियों के पहुंचे, जहां कांग्रेस ने उसका विरोध किया, वहीं बाकी दलों ने उसको कहीं ना कहीं समर्थन दिया कुछ शर्तों के साथ। देखो, मैं ऐसी कोई बयान नहीं दे सकता जिसके ऊपर कोई क्लैरिटी ना हो, क्योंकि क्लैरिटी अभी तक आई नहीं। जब तक, जहाँ तक कोड की बात है, जो चीज़ अभी तक सामने आई है उसमें सिर्फ ये समझ आ रहा है कि इसमें जो हमारा आनंद मैरिज एक्ट है या ऐसी चीज़ों के ऊपर अगर कोई छेड़छाड़ होगी तो हमें इसका इफेक्ट पड़ता है। मोरलेस जो सिखों की, हमारी अपनी कम्युनिटी के जितने भी एक्ट हैं जो कंसर्न है वो हिंदू मैरिज एक्ट के साथ, हिंदू फैमिली एक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा कोई अलग इतना कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, मगर जहाँ पर हमारे इख्तियार्स की बात होती है वो जहाँ आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक हम कह सकते हैं जो संविधान के अंदर है, वो उसके अंदर अगर कोई छेड़छाड़ की बात होगी, हमारे ककारों के ऊपर रोकथाम की बात होगी, हमारी मर्यादा के साथ कोई छेड़छाड़ होगी तो हम उसका ज़रूर अपोज करेंगे। धर्म चिन्ह को लेकर भी आपने कहा क्लियरिटी नहीं। बिल्कुल, किसी भी चीज़ को के ऊपर अगर ये जो सिखों के लॉज भी बने हुए हैं जिसके ऊपर 295 की भी धारा लग जाती है कि किसी की हमारी जो धार्मिक चिन्हों को लेके छेड़छाड़ की बात होती है, हमारी परंपराओं को, हमारे केसों को लेके, अगर ऐसी चीज़ों के ऊपर बात होगी तो वाकई उसके ऊपर हमको स्टैंड लेना पड़ेगा इसको अपोज करने के लिए। मगर ये क्लैरिटी जो सुनने में आ रहा है कि सरकार की तरफ से 13 तारीख को दी जानी है, उसके ऊपर 13 तारीख के बाद ही इसके ऊपर मेन अहम फैसला लिया जा सकेगा। आखिरी सवाल है सर, क्योंकि जिस तरीके से लगातार चर्चा हो रही है, राजनीति भी जमकर हो रही है इस पूरे विषय पर, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कई विपक्षी दलों का कहना है कि पर्सनल जो है मुसलमानों को इस बिल के सहारे कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। देखो, मैं समझता हूँ कि हर एक को हर वक्त गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट के दूसरे पहलू भी देखने चाहिए कि उनका क्या महत्व है, क्योंकि 2024 की इलेक्शन आ रही है। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई भी कम्युनिटी उनसे नाराज़ हो या कुछ हो, सो इस करके ये टारगेटेड तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर ये यूनिफॉर्मिटी आएगी तो यूनिफॉर्म खाली कानूनी दायरे में नहीं आएगी, पूरे सिस्टम के अंदर आएगी। तो मैं समझता हूँ जो हमारे छोटे वर्ग के लोग हैं जिनको SC ST में लेके जाते हैं, बोलते हैं, उनको भी अधिकार मिलेंगे कि मंदिरों के अंदर जाके पूजा कर सके, जो मंदिरों के अंदर उनको जाने नहीं दिया जाता। कई 100 सालों से, कई ये हज़ारों सालों से पीढ़ी बनी हुई है। सो ये यूनिफॉर्मिटी भी आएगी। सिविल कोड है जो ये नहीं कहता कि भाई सिर्फ जो सरकार चाहेगी वो काम होगा। अगर यूनिफॉर्मिटी आएगी तो हर चीज़
इसके अंदर एक क्लैरिटी आएगी। तो मैं समझता हूँ कि सरकार ने अगर ये पहलू लिया है तो इसके ऊपर भी ज़रूर विचार कर रही होगी। सो खाली ये मुस्लिम्स को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, हमारे माइनॉरिटीज़ के भाई हैं, हम उनके साथ पूरी ये हमदर्दी रखते हैं, और उनकी कानून के अंदर या उनकी किसी जो कौम की मर्यादा है उसके अंदर कोई छेड़छाड़ हो रही है तो उनको ज़रूर उसके बारे में अपोज करना चाहिए, अदरवाइज गवर्नमेंट का पहलू भी ज़रूर देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हरमीत सिंह कालका थे, जिन्होंने इस पूरे विषय पर खुलकर बातचीत की, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। ब्रिजनलिस्ट पंकज के साथ विशाल पांडे, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।